साजिद हुसैन मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त करने वालों पर टैक्स क्यों नहीं लगा देते। पीपल्स पार्टी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात अब क्या दूर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ। तो दूसरी जानब CM KP के एक थे जो कि ग्रिड स्टेशनों पे धावा बोला करते थे। अब KPK में जो MNAs हैं MPAs हैं वो भी ग्रिड स्टेशन पर जा रहे हैं और जाके बिजली खुलवा रहे हैं और विफाक को भी बड़े मुतालबात किए जा रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ कल मुल्कगीर मुजाहरे जो उन्होंने बात की है वो क्या कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। दूसरी जानिब आज उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं, 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा हम वोट लेकर इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो क्या ये सिर्फ बयान सीरियस इसको नोट पे लिया जाए कि वाकई वो दिन फिर आने वाला है। मौज़ूआत पे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप CEO हैं सेविंग होम के और पाकिस्तान की सियासत से लेके पाकिस्तान की इकनॉमी पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। इकबाल अडवाणी साहब स्टूडियो ज्वाइन के बहुत शुक्रिया सर। अडवाणी साहब आपने टाइम दिया। पहले सरासर हम बात कर लेते हैं ये लोड शेडिंग पर MNAs PTI के और CM अली अमीन गंडापुर साहब खुद जाते हैं ग्रिड स्टेशनों पे और बिजली जाके ऑन करवाते हैं और विफाक को तड़ियाँ लगाते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं। तो क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ की यानी थोड़ी आपको तफसील बताता चलूँ कि अमीन गंडापुर साहब थोड़े एग्रेसिव हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को इतना एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में हैं और अगर आप गवर्नमेंट में नहीं हैं उस वक्त की बात अलग हो जाती है और जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपका रवैया चेंज होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप KPK का अब पूरा सर्वे करें, ठीक है, तो कहाँ पर यानी बिल नहीं भर रहे, कहीं 10% 20%, कहीं कहीं 50% बिल नहीं भी भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चोरी हो रही है, तो कहीं 80% तक। जब इतना अगर आप बिल चोरी होंगे या इलेक्ट्रिक चोरी होगी तो उसका क्या हल है, आप खुद ही बताएं। अब गंडापुर जाके वहां पर चले जाते हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं तो सबको ऑन बोर्ड लें और ऑन बोर्ड लेने के बाद ये खुद भी तो रिकवरिंग करवाने में गवर्नमेंट की मदद करे क्योंकि KPK में गवर्नमेंट तो इनकी है। तो ये इस तरफ जाने की बजाय डायरेक्ट जाके मतलब वफाक से आप डायरेक्ट हो जाओगे तो इस तरह हर मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर सूबे का वफाक से डायरेक्ट हो जाएगा। एक सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमें ज्वाइन किया है आप सीनियर कानूनदान है फारूक अमजद मीर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर MNA भी हैं आप और PTI के नजरियाती लोगों में आपका नाम सर फहरिस्त है। खुश आमदीद कहेंगे फारूक अमजद मीर साहब। क्या आप सुन सकते हैं? किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपनी जाती राय दूंगा, मेरा पार्टी की तरफ से किसी की तरफ नहीं। ठीक है, तो जाती राय अगर आप देंगे, ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो CM KPK का जो लबो लहजा है, क्या ये लबो लहजा माजी में भी रहा है CMs का और रुकने पार्लियामेंट्स का कि ग्रिड स्टेशनों पर जाकर बिजलियां खुलवाना, ये सब ठीक हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये ठीक हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको चाहिए था अगर कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी जुरिस्डिक्शन है कि दो गवर्नमेंट, एक फेडरल और एक प्रोविंशियल, अगर इनका आपस में कोई दरमियान में कोई मिसकंसेप्शन है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में दोनों से पूछ सकते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और जो उनकी बात है उसमें कोई ना कोई अच्छाई भी होगी जरूर कि जी ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन इसका फैसला जो है वो अदालत करेगी। ये कहना कि मैं इसको यूं कर दूंगा तुम जाके खोल दो, मैं नहीं समझता कि ये कोई ठीक काम है और इससे अनारकी फैलती है, इससे और कुछ नहीं होता। आप चूंकि सीनियर कानूनदान हैं, मुताद्दिद आपके स्टूडेंट्स हैं, ये जो PTI के शिकवे होते हैं कि हमसे बल्ला भी छीना गया, हमसे इलेक्शन के हक छीने गए, फिर भी हम आज़ाद हैसियत में तब मैंडेट लेकर आए, तो ये अब वापस तमाम चीज़ें PTI को होने का वक्त आ गया है कि इनको बल्ला भी मिल जाएगा और इनके मामलात इदारों के साथ बेहतरी की तरफ गामजन है और खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये तो अंदाजा ही है, किसी के कोई अपना अंदाजा कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि अदालतें जो हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है फैसले करने में, वो टाइम लगना ही था। अब जबकि ये सारी सिचुएशन जो है वो
सामने है कौम के, तो मुझे उम्मीद है कि इंसाफ हो जाएगा इंशाल्लाह, जो जिसका हक बनता है उसको मिल जाएगा। और बल्ला मेरे ख्याल में तो हक था पीटीआई का, उसको मिलना चाहिए था। वो अब देखे आगे क्या होता है, लेकिन ये कि उनका इदारों के साथ जो है वो कोई अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है नहीं हो रही, ये भी वो अंदर की खबर वो जानते हैं। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को इदारों के साथ मामला अपने ठीक ही रखने चाहिए। वो मतलब किसी इदारे को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, और इसी तरह इदारों को भी चाहिए कि सियासी जमातों को जो है वो उनके फील्ड में काम करने दें और उसमें रुकावट न डालें। बाकी जो कुछ कानून के मुताबिक किसी पार्टी के खिलाफ हो रहा है वो जो है अदालतें देख रही हैं और अदालतें अपना फैसला दे रही हैं, और उसमें नजर तो यही आ रहा है कि इंसाफ हो रहा है। अदालतों पर बड़े प्रेशर की बातें की गई, दोनों तीनों पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे हुकूमत में जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, वो वजीर आजम के मनसब पे होते हुए उन्होंने काली भेड़े तक कहा, और फिर अगर पीटीआई के लोगों की बात करें तो वो भी अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो आप नहीं समझते कि मौजूद जजेस पर बड़ा प्रेशर है और बड़े सेंसिटिव केसेस हैं? इसी साल फैसला होगा और इसी साल खान साहब बाहर आएंगे, आपका तजुर्बा क्या कहता है फारूक साहब? देखिए, ये कि फैसला इसी साल होगा ये तो मैं कह सकता हूँ, वो बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे ये अदालतें देखेंगी। जहां तक ये बात है कि ये जो मामला जो है इस नहज तक पहुंचे कैसे हैं और क्यों हुआ है, मेरा ख्याल है इसमें हर एक ने कोई ना कोई रोल अपना अदा किया हुआ है। इदारे भी बिल्कुल इसमें बरी जिम्मा नहीं है, सियासी जमातें भी इसमें बरी जिम्मा नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली जो हम अपोजिशन में बैठ के बात करते हैं हुकूमत में आने के बाद उससे उलट बात शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब का काली भेड़ें कहना और ये सारा किस्सा, ये गैर मोहतात तरह का काम जो है ये आम सियासतदान तो कर सकता है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम है उसको ये अल्फाज देबा नहीं देते, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। हो गए हैं जी, अगर हो गए हैं तो उनको चाहिए था कि माजूद कर देते। बहुत शुक्रिया आपका फारूक अमजद मीर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे कि आपने हमें टाइम दिया। कंटिन्यू करेंगे इकबाल अडवाणी साहब कि ये जो एग्रेशन है, क्या वाकई ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए ये एग्रेशन है पीटीआई के लोगों का, और अंदरून खाना माफ़ी तलाफी है? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने देखा होगा, काफ़ी बार आपने देखा होगा गंदापुर साहब जब केपीके में होते हैं तो काफ़ी बढ़ चढ़ के बातें करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, बहुत ज़्यादा कहते हैं, और जब इस्लामाबाद में जाते हैं तो इनकी वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ये चीज़ें तो हमने काफ़ी बार नोट कर चुके हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप इंटरफेरेंस कर दोगे हर चीज़ में, अगर आप चीफ मिनिस्टर हो और कि अब जहाँ अगर बिजली नहीं भरेंगे, बिजली चोरी होगी, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? इसका तो एक ही हल है कि मिल बैठ के बात करें और आप सपोर्ट करें बिल रिकवरी करने में। जब रिकवरी करने में आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह आप करते रहेंगे तो इसका तो रिजल्ट बहुत खराब होगा। यानी क्या, यानी हर जगह पे फौज को बिठा दिया जाए, हर जगह रेंजर को बिठा दिया जाए? नहीं। हाँ, लेकिन इस बार आप ये बोल सकते हैं कि इस बार थोड़ा ऐसा हो गया कि ईद का टाइम था तो लाइट जी जो लोड सेटिंग हो रही थी, तो अभी गोश्त वगैरह कहाँ रखे लोग, इस हिसाब से एक ज्यादा हाइप आ गई इस मामले में। लेकिन इसको जो हो गया सो हो गया, अब इसको ठंडा करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ, वफाक के साथ मिलके इसका कोई सॉर्ट आउट निकालना चाहिए कि किस तरह चलना है चाहिए। और इस तरह अगर आप हर जगह जाके जबरदस्ती जाके 25-50 लोगों को जाके इस तरह करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत खराब आएगा। आगे जाके इनको खुद को प्रॉब्लम आएगी। क्या करें, सब जगह फौज बिठा दें, रेंजर्स बिठा दें, या फिर अगर जाके इसी तरह अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो गवर्नर राज लग जाएगा। और क्या ऑप्शन है? गवर्नर राज लग जाएगा। आप कि आपके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ, बजट पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको। सर, तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी हुकूमतों का हिस्सा बनती है, वजह क्या? जब आपको अच्छे नहीं लगते, आपको शिकवे हैं या आपको लिफ्ट नहीं करवाते तो अलग हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साजिद साहब, जब 2022 में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और वो मुल्क जो है डिफ़ाल्टर होने की जानिब जा रहा था और इनसे नहीं संभाला जा रहा था, तो उस वक्त हमने पीडीएम का साथ दिया और हमने मियां नवाज शरीफ बिरादरान के साथ हमने तो मसाके जमहूरियत बेनज़ीर साहबा ने अपनी ज़िंदगी में किया था, हम तो उसे देख रहे हैं ना आज तक। और हमने जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसे गिराने में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रोल प्ले किया अच्छा, और उन्हें एक आईनी तरीके से उनके खिलाफ अदालत मैं में आता हूँ बाजवा साहब, एक इंपॉर्टेंट कॉल हमारे साथ ज्वाइन किया। खुशामदीद कहेंगे सर, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान एक्सपेंस सर्वे के। सर ये अली अमीन गंडापुर साहब आस्तीन ऐसे बाजू ऐसे चढ़ाते हैं, और अब तो एमएनएस और एमपीएस भी ग्रिड स्टेशनों में लोग लेकर जाते हैं, जत्थे लेकर, और खुद जाके बिजली ऑन करवाते हैं। ये यही सिलसिला चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों ने इस तरह के वाकयात किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, और चीफ मिनिस्टर जो हैं केपी के, उनको कुछ होश के नाखून लेने चाहिए और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि वो एक सूबे के वजीर आला हैं। वो इस तरह की जो हरकतें हैं ना, वो मुनासिब नहीं है। और ये जो ग्रिड स्टेशनों पे जाना या उन पे हमले करवाने, ये गवर्नमेंट का काम तो होता है कि जो कोई अगर कोई बंदा इंतजार फैला है उसको रोकना। और ये गवर्नमेंट खुद कर रही है। ये तो नहीं होती कि गवर्नमेंट खुद आगे जाके उसको लीड करना शुरू कर दे। और एक तरफ वो कह रहे हैं वजीर आजम को भी मिलते हैं, वजीर दाखिला को खत भी लिखते हैं, बातचीत भी करते हैं, और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है ये सारी वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए ना, बानी पीटे को खुश करने के लिए कि मैं बड़ा इधर केपी में एक पहलवान बना हुआ हूँ और मैंने बड़ी इधर वो तोपें उठाई हुई हैं। इस तरह कोई नहीं, अंदर से इनकी आवाज निकली हुई है और तरले मिनटों पे आए हुए हैं और मुंह से कह रहे हैं जी 12 घंटे की लोड शेडिंग कर लें, बाकी ना करें। हम भी कहते हैं कि वहां पे अवाम को सहूलतें देनी चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए और लोगों को जहां तक रिलीफ वो देना चाहिए। लेकिन ये उच्च किस्म के लोग जो है ना, चूंकि ऐसी सीटों पे बैठ गए हैं कि जिनको इन सीटों की जिम्मेदारी के साथ का नहीं पता। तो अब इस पे विफाकी हुकूमत क्या एक्शन लेगी? आपने कहा ये मिन्नतें तरलों पर आए हुए हैं, तो जब ये आए हुए हैं तो फिर ये लबो लहजा कैसा? ये तो आपको लगता है ये मुनाफिकत है? अगर आप का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और आप हुकूमत में भी बैठे हैं, आप इस मुल्क के आइन के खिलाफ भी सच्चे हैं, तो फिर आप काम करें। साजिद भाई, इनको असल में कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जब बंदा किसी ट्रैक से उतर जाता है ना, तो उसको रास्ता नहीं मिलता, तो फिर कभी वो इधर चलने की कोशिश करता है, कभी इधर उतरने की कोशिश। ना इनके लीडर को कोई रास्ता मिल रहा है। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि इनका लीडर फौरी तौर पे 9 मई के वाकयात की कौम से माफी मांगे और उसके बाद सियासतदानों से बैठ के अगला सफर अपना सियासी शुरू करे। जब तक वो 9 मई के में लोगों से, आवाम से माफी नहीं मांगते, और आप देखें कि इस वक्त मुल्क में जो एक हुकूमत है, एक प्रेसिडेंट, एक बड़ी जमात, मैं आप कथा कलामी के लिए माजरत अवान साहब, उमर अयूब साहब अभी कुछ देर पहले असेंबली में कह रहे थे कि खान जल्दी बाहर आ रहा है और वो वजीर आजम बनने आ रहा है 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जीत कर। देखिए, वो जब इलेक्शन होगा उस वक्त ही पता चलेगा ना कि 2/3 अक्सरियत मिलती है या सिर्फ 2 लोग मिलते हैं। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा। और उमर अयूब साहब जो हैं वो भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा इसलिए बहस नहीं करना चाहता कि असेंबली में इस तरह के सियासी बयान दिए जाते हैं और ना कोई खान साहब की अगर वो अदालतें की बेलें ले लेती हैं, वो आ जाते हैं, तो इसमें क्या कोई बड़ा कमाल है? उनके ऊपर जाती केसेस हैं, कोई गवर्नमेंट ने सियासी तौर पे उनको बंद नहीं किया हुआ। और उस पे जो अदालतें देख रही हैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका दोबारा वजीर आजम आना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम ने पहले ही जो सजा भुगती है, और जब तक हम जो सजा भुगत रहे हैं, हम IMF की तरफ जा रहे हैं, जिन लोगों से इन्होंने तल्लुकात खराब किए थे, ममालिक से उनके मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं। आपका सिपा सलार दिन रात पागलों की तरह एक एक मुल्क का दौरा करके उनसे रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने पर अपनी कोशिशें जारी किए हुए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान, प्रेसिडेंट, ये सब लोग जो है इस वक्त मुल्क को एक सही सिमत की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो इनको समझ आ गई है कि अगर आप मुल्क सही सिमत की तरफ चला गया तो इनके लिए कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो लिहाजा ये कभी फौज के खिलाफ बयान दे देते हैं और कभी ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बयान दे देते हैं। देखें, जब ये गवर्नमेंट में बैठे हैं और अपोजिशन लीडर बने हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने तस्लीम किया है गवर्नमेंट को, फिर अपने MNA को, फिर ये अपोजिशन लीडर बने हैं ना। तो ये ऐसे सियासी बयान दे के, छोटी हरकतें करके मेरा ख्याल है अपने आप को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। बड़ा बनने के लिए आपको अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा और उन लोगों के साथ खड़े होना होगा जो इस मुल्क को दोबारा तरक्की की मंजिल की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। अभी पंजाब के अंदर ईद के मौके पर आपने देखा है CM पंजाब ने जिस तरह से दिन रात मेहनत करके, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपको ईद डे के ऊपर एक दिन भी किसी जगह के ऊपर एक भी को गंदगी का जरा नहीं मिला।
तो अगर इस तरह के लोग काम करते हैं तो उनको शाबाश देनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद चले। या इस बात को कि मैंने ठीक किसी है। को अच्छा नहीं कहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अगर केपीके में यही मामलात रहे तो गवर्नर राज का ऑप्शन तो है ना सर? बिल्कुल गवर्नर राज का ऑप्शन है। अगर देखिए बंदा मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, मुल्क की देखिए ये वही सिलसिला है जो इन्होंने 9 मई को किया था। 9 मई को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 9 मई को आर्मी के ऑफिस के ऊपर हमला किया, इन्होंने कायद के घर पे हमला किया। अभी भी इनका टारगेट वही है कि इनका वक्त नहीं चलता तो ये चाहते हैं कि हम कभी वाक्ता जो है वो भी इस मुल्क का ही अदारा है ना, True. कभी उनके ऊपर हमला करें, कभी उनके लोगों के ऊपर हमला करें, फिर इस चीज को आड़ बना के कहीं और जाए। जब तक ये इंतशार इनके ज़हन से नहीं जाएगा ठीक। उस वक्त तक कोई मुस्बत काम नहीं हो सकता। और ये इंतशार मेरा ख्याल है उस वक्त ही इनका ठीक होना है जब तक बानी पीटीआई जो है वो खुद अपना ज़हन साफ और ठीक नहीं करते, क्योंकि इंतशार वहां से चलता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिपा सलार को बदनाम करने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। नहीं इनके तो जो बड़े बड़े सर बानी पीटीआई, बैठे हुए हैं, सर आपने कहा बानी पीटीआई जब तक सही नहीं होंगे तो वो सही हो ही नहीं रहे, उन्होंने तो अचक को लगा दिया बड़ा। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखें अचक रही साहब जो हैं उनका भी बाजी आपके सामने है, लेकिन चले वो भी अगर मुस्बत मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो कोई बात नहीं है, मुज़ाकरात भी करने चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सियासी लोगों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहले मुल्क है और हमने मुल्क की बात कर दिया, मुल्क के इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अगर कोई ये कहता है कि हम मुल्क के इदारों पे हमला करेंगे तो मुल्क के साथ कैसे वो खैर ख्वाह हो सकते हैं। ठीक है। लिहाजा मेरा मुतालबा ये है कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर केपी हो या कोई एमएनए हो या कोई एमपीए हो, जो भी इस मुल्क की किसी भी इस तरह की इंतशार को हवा देगा या आग लगाएगा या किसी भी हमारे इदारे के ऊपर हमला करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और उसके लिए अगर आपको गवर्नर राज लगाना पड़ता है मुल्क बचाने के लिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए तो कोई ये ऐसी बात नहीं है। हमने ये नहीं देखना कि इनकी मूछें बड़ी हैं या इनके बाल बड़े हैं या इनकी बड़ी माफी आती है। ठीक है। हमने देखना ये है कि बिल्कुल हमने देखना अपने है। मुल्क को किस तरह मजबूत क्या बात है, बेहतरीन, रियली अप्रिशिएट, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रज़ाक बाजवा साहब, ऐसा नहीं है मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ आजकल वही कर रही है और पीटीआई ये कह चुकी है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों इस्टेब्लिशमेंट जैसे नचाती है वैसे नाचती है। खैर पीटीआई की तो बात ही निराली है, उससे तो छोड़ें आप, वो तो अच्छा। न 3 में न 13 में। अब देखें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात आप करते हैं कि हम हुकूमत में भी हैं और हुकूमत में नहीं भी, देखिए हमने वफाकी गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं की है, हमारे एमएनए जो हैं वो ठीक है, हम सपोर्टर हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि हमने इस तब्दीली के लिए, इस हकीकी तब्दीली के लिए और फितना फसाद पार्टी को उसके घर पहुंचाने के लिए हमने अपना उसमें हिस्सा डाला है, हमने उसमें अपनी कुर्बानी दी है। आपने कुर्बानी दी है, मैं सदके जाऊं आपके, आप ही तो कह रहे थे आए हुकूमत बनाए पीटीआई को। नहीं देखिए हमने एक जमहूरी तरीका यही होता है कि आप वो क्योंकि पीटीआई का उस वक्त कहना ये था, पीटीआई ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया था। नहीं रिजेक्ट नहीं किया था, पीटीआई खुद ही रिजेक्ट हो गई। अच्छा। उनके पास असेंबली में अक्सरियत ही नहीं है। हाँ। वो जो एक जमहूरी तरीके से एक सियासी अंदाज से हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी और फिर उसके बाद हमने नून लीग को भी दावत दी और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पीपल्स पार्टी ने उनको दावत दी है कि जी हमने कहा कि जी हम सबसे नहीं तो तीसरे जैसे नंबर- आपको याद है एमक्यूएम अक्सर रूठ जाती है, अब पीपल्स पार्टी भी अक्सर रूठ रही है और हुकूमत बना नहीं रही हम है। रूट नहीं रहे ना, हम कोई हमारे मुतालबात हैं ना, कोई हम वजारतों के लिए लगे हुए हैं कि जी हमें वफाक में 2 वजारतें हमारी और बढ़ा दें। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो सूबे में हमने खुद जीती है। हमने बलूचिस्तान में जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत से वो चीफ मिनिस्टर बना। तो हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं, अपने सूबों में जो हमने कमाया है उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, या हमने जहाँ जीते हैं वहाँ बैठे। हम वफाक को सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं और मैं समझता हूँ एक हद तक हम करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा बजट होगा जिसमें आवाम के जिस्म से मांस गोश्त हड्डियाँ अभी उतार दी जाएंगी तो फिर तो उसमें हम नहीं तो आप लोगों से बजट तजावीज नहीं ली गई थी? नहीं देखिए हमसे तजावीज़ ली गई थी लेकिन वो लेट ली गई थी। तो अच्छा। उन्होंने तो मतलब इसका यही हुआ ना सर, आप लिफ्ट नहीं करा रहे ना सर? मैं नहीं कहता ऐसा। चले मैं आडवाणी साहब, ये बिलावल साहब आज मान जाएंगे गालबन, अभी मुलाकात जारी है,
शहबाज शरीफ और बिलावल साहब बड़े नाराज़ हैं इस बजट पर, तो उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और नून लीग कह रही है कि बिलावल मान जाएंगे, पीपल्स पार्टी मान जाएगी। देखिए, बजट में तो मुझे नहीं लगता कुछ रद्दोबदल ज़्यादा हो सके, क्योंकि एक्चुअली ये तो IMF की तरफ से बजट बनाया गया है। अच्छा। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बिलावल भुट्टो साहब भले फ्रंट में आके कुछ बोल रहे हैं कि बजट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे जो लगता है तहफ़्फ़ुज़ात बजट के नहीं है, इनको पंजाब में कुछ वजारतें चाहिए और कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ इनको अपना वो चाहिए, वरना तो बजट तो एक फ्रंट पे एक तो इसका मतलब यही हुआ ना, ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को। यही होता है पाकिस्तान में, तो यही हो रहा है। और गवर्नमेंट को आप अपनी बात कब मनवा पाओगे, जब इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी, यानी बजट आ गया या कोई चीज ऐसी तरमीम करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तो तभी आप गवर्नमेंट को जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। बजाय भले बजट के ऊपर बात कर रहे हैं ये लोग फ्रंट पे आके, बजट इतना बड़ा इशू नहीं है, बजट तो मुझे लगता है मंजूर हो जाएगा और पीपल्स पार्टी हाँ भी बोल देगी। अगर इनको जो इनकी जो मुझे जो मालूमात है, इनकी जो डिमांड है कि पंजाब में मरियम नवाज मान नहीं रही ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनको कुछ देने के लिए या फिर वजारतें देने के लिए। अच्छा। वहाँ डेडलॉक है, अगर सही हो गया तो बजट को इतना बड़ा इशू नहीं है और वो पीपल्स पार्टी मनवा लेगी। अब वो कितनी होती है, क्योंकि मरियम नवाज, मुझे जो मालूमात है, मरियम नवाज मना कर रही है कि नहीं, वो अपने हिसाब से चलो, क्योंकि उसकी वजूहत भी बताऊं मैं। अब मरियम नवाज को भी पता है कि नून लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर इस बार अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा, और इसीलिए वो चाहती है कि मुझे 100% मैं अपने हिसाब से काम करूं और आवाम के लिए कुछ करके जाऊं। अगर मैं ब्यूरोक्रेसी में चेंजिंग कर दूंगी, विजारत इनको दे दूंगी, तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी जो हमारी नून लीग के लिए ज़रूरी है, वरना नून लीग का वैसे ही वोट बैंक है नहीं, किसी तरीके से आई, आपको पता है। अब ये चाहती है कि हम डिलीवर करें। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे करने जा रहा हूं सवाल, मोहम्मद औरंगजेब साहब कह रहे हैं बेच देंगे हम सब, आउटसोर्स कर देंगे, मुल्क खैरात पर नहीं चलते। बस बात सही है ना, अगर प्राइवेट आप नहीं करोगे तो मुल्क चलेगा कैसे। एक इदारे, कुछ इदारे ऐसे हैं जो कितने सालों से नुकसान कर रहे हैं, अगर आप उनको लेकर चलोगे। कहा 10 साल पहले बिक जाने चाहिए थे। बिल्कुल, तो 10 साल पहले नून लीग की हुकूमत थी। 15 साल नहीं तो पावर नहीं थी ना नून लीग की। अभी सपोर्ट मेन होना चाहिए नून लीग। अब देखें, अब वो बात नहीं रही। अब कुछ ऐसे लोग, ऐसी यानी समझे ताकतें, ऐसी ताकतें इनके साथ हैं जो ये करवाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का वजूद अगर बरकरार रखना है तो पाकिस्तान में उन इदारों को प्राइवेट करना पड़ेगा। ये वो लोग 100% उस पर कायम है कि इसके अलावा पाकिस्तान का वजूद कायम नहीं रह सकेगा। सिंपल सी बात है, इतने लॉसेस आपके इदारे कर रहे हैं। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप एक सैलरी क्लास के आदमी हैं, आपकी सैलरी पे टैक्स लिया जा रहा है। मैं ऐसी जगह पे जॉब कर रहा हूं जहां जो इदारा नुकसान में कर रहा है, तो आपका जो टैक्स है ना वो मुझे दिया जा रहा है और मुझे दिया जा रहा है, तो आपका क्या कसूर है? यही हो रहा है ना। ये जो टैक्स है, देखें PI हो गया, वहां एक आदमी की जरूरत है, वहां 4 जाने हैं, तो कैसे चलेगा? तो उसका मतलब वो जो टैक्स पेयर हैं जिनके बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, टैक्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजूहत यही है कि इन नुकसान को भरने के लिए। तो ये नुकसान हम क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यही है कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा। मैं भी यही कह रहा हूं कि 10 साल 15 साल पहले प्राइवेट हो जाने चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान को अभी तो मुझे लगता है अब तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गया। सवाल बनता है, उन्होंने कहा कि ये आउटसोर्स कर देंगे हम बहुत सारे इदारे, ठीक है, तो क्या सारे इदारों को जो चलाने वाले लोग थे, जो MDs थे, जो मैनेजमेंट थी, जो हुकूमतें थी, वो सब नाअहल थे? नाअहल की बात नहीं है, मैंने कहा ना, बात अहल नाअहल की फिलहाल है ही नहीं। फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि जहां एक आदमी की जरूरत है वहां 4 आदमी आप रखोगे तो वो एक्सपेंस कैसे कवर करोगे? एक्सपेंस के बाद ही आपका इदारा प्रॉफिट में आएगा। आपके एक्सपेंस आपने इतने कर लिए हैं कि आपका इदारा प्रॉफिट में तो आ ही नहीं सकता, लॉस ही करता रहेगा। लॉस कहां से दोगे? तो हर साल लॉस। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे दूं, कुछ बैंकें ऐसी थी जो आज प्रॉफिट कर रही हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में थी तो लॉस कर रही थी। कितनी थी? आपने देखा होगा, हमने हर वक्त इलेक्ट्रिक के लिए, उन चीजों के लिए बोलते हैं, हमारे पास हर वक्त डिस्कस होती है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक इतनी महंगी है, दुनिया में इतनी है। हम इंटरनेट पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? प्राइवेट किया हुआ है। हम मोबाइल की कॉल पे बात क्यों नहीं कर रहे? प्राइवेट किया हुआ है।
तो आप देखें ना, फर्क पड़ रहा है। अब वो प्रॉफिट भी कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड भी सस्ता कर रहे हैं। इंटरनेट कितना सस्ता है पाकिस्तान को, अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो बाकी चीजें क्यों नहीं सस्ती हो पा रही, उसकी वजह आती है, इसको समझें। तो जब तक प्राइवेट नहीं किया जाएगा पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैंने कुछ बैंक की मिसालें दी, देख लें आप, पास्ट में चली जाए, जो बैंक लॉस कर रही थी जब इनको प्राइवेट किया गया वो प्रॉफिट में आ गई। गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, खुद भी फायदा कर रहे हैं। अब हमें हर साल लॉस कब तक एफोर्ड करेंगे? ये हुकूमत इन 5 सालों में ये कर जाएगी? करना पड़ेगा। आपने कहा ताकतें इनके साथ हैं, ताकतें ऐसी हैं जो इनके साथ हैं, इनको सपोर्ट है, और अगर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान का मुझे लगता है सरवाइव नहीं हो पाएगा। बाजवा साहब, पाकिस्तान स्टील मिल, आपकी पार्टी के फाउंडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसके फाउंडर थे, और फिर एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल आज ख़त्म। अब फिर आप जैसे पॉलिटिशियन कहते हैं हम स्टील मिल चलाएंगे, मजदूर को बेरोजगार नहीं करेंगे, इस तरह के नारे लगाते हैं। अब वो ख़त्म हो गया है, वो अब रद्दी में जाएगी सब ये मटेरियल, जितना भी इसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पहले हो जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि पहले तो मैं एक अपने भाई की जो इन्होंने फरमाया कि पंजाब में हम कुछ वजारतों के लिए नून लीग को ब्लैकमेल कर रहे हैं, यही कह सकते। अच्छा, तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अनकरी ब्रेकिंग आ जाएगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कि ये फलां मुशीर फलां वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। हम कई बार इस मुल्क में 3, 4, 5 बार इक़्तिदार में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हम आधे मुल्क में इक़्तिदार में हैं, तो ऐसी वजारतों का कोई मामला नहीं है। फेडरल में देखें आप, हमें वो कई वजारतें हमारी डिमांड से भी ज़्यादा देने को तैयार है। तो सूबे की वजारतें तो अपनी जगह हैं, इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के हकूक़ के लिए, और इस जो बेजा चीज़ें हैं, हमें भी पता है मुल्क कोई यहाँ शहद और दूध की नहरें नहीं बह रही, कोई खुशहाली का दौर दौरा नहीं है, और इस वजह से हम चाहते हैं कि कम से कम आवाम पर बोझ डले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की इस बजट में लगाए गए नाजायज टैक्सों के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा बहुत हम लोग एक जमहूरी तरीके से, एक असूली तरीके से हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम मिल बैठकर हल करने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि हम वजारतों के लिए, वजारतें तो हम बांटते हैं। अच्छा, वजारतें तो आप देखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने पास इतनी सारी हैं कि हम लोगों को देने की पोजीशन में है, ऐसा कुछ नहीं है। और रहा जहाँ तक स्टील मिल का बात, तो ये वाकई एक दुख की और अफसोस की बात है। ये बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक निशानी है जो आप लोग ना संभाल पाए। नहीं, हम नहीं संभाल आप भी इस गुनाह में, वो कहते ना, हिस्सेदार बने, कह सकते कि हैं ये गुनाह हमने भी किया। बिल्कुल कह सकते हैं। कि हम भी इसको नहीं चला पाए। हम अपने आप को कैसे बड़ी आजमाइश में रख सकते हैं? हम भी हुकूमतों का जब हिस्सा रहे, तो मैं समझता हूँ कि कई गलतियां कोताहियां हमसे भी हुई होंगी। तो वो आप लोग एक नारा लगाते हैं ना, बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो अब इस पे आप शर्मिंदा हैं कि भुट्टो तेरी स्टील मिल हम बचा ना सके? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टील मिल को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और हमने तो वफाक से ये गुजारिश भी की कि अब कैसे बचेगी बाजवा साहब? सिंध गवर्नमेंट के जितने बड़े माहिर थे उन्होंने बोल दिया ये रद्दी है। ठीक है, ये गले, देखे ना उसकी आप स्टील मिल की आप थोड़ी सी अगर उसकी डिटेल अगर आप समझें, अगर स्टील मिल की भट्टियां जो जिससे वो बनता है लोया और पिघलता है स्टील, तो उसकी भट्टियां अगर एक दिन बंद हो जाए ना, तो उसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए कई हफ्तों जरूरत है। बुरा हाल है, बिल्कुल बुरा हाल है, फला कंपनी बुरा हाल है, बिल्कुल मैं एग्री। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैं समझता हूं कि देखें जहां जिस तरह हम लोग न चला पाए, हम लोगों ने सियासी भर्तियां की, हम लोगों ने अकरबा परवरी की, हम लोगों ने मैनेजिंग की, बड़ी बड़ी सीटों पर ऐसे लोग बिठाए कि फिर उन्होंने मामू का बेटा, चाचा का बेटा। सारे गुनाह के जिम्मेदार हम नहीं है, और भी आपकी तरफ भी तो हिस्सा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर कोई गलती कोताहियां, तो फिर कौन से माफी मांगे? नहीं, हम तो हर वक्त कौन से माफी मांगते नहीं मांगे कि हम लोग आपकी पीआईए न चला सके। नहीं, हम लोग स्टील मिल न बचा सके। नहीं, हम ना स्टील मिल कहीं जा रही है, ना पीआईए कहीं जा रहा है। जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं। औरंगजेब साहब को आपने नहीं सुना? वो कर रहे हैं, 10 साल पहले ये हो जाना चाहिए, कर रहे हैं कोशिश। अब देखो औरंगजेब साहब जो है वो किसी पार्टी, अच्छा रुके, यही रुके, बाजू में आ रहा हूँ, नहीं जा रहे कहीं पे भी। बात तो पूरी करें।
आप देखिए औरंगजेब साहब की आपने बात की, औरंगजेब साहब तो देखो IMF जो आपको पैसा दे रहा है इस मुल्क को चलाने के लिए, जो कर्जे वो दे रहा है, अच्छा वो उनकी तो जबान वो बोल अपना रहा है। चौकीदार भेजा है उन्होंने, अच्छा। वो उसे आप औरंगजेब साहब को किसी तो फिर बिलावल पाकिस्तान पीपल्स सही, पार्टी तो का बिलावल साहब वजीर आजम को कहें इस IMF के चौकीदार को हटाएं। नहीं तो वो मुल्की हालात ऐसे हैं, क्या ये आप IMF को आंखें दिखा दें? आपके मुल्क में इतनी जान है? चले, ये तो अब आपने खुल के चले। मैं अब बाजवा से- ये अडवाणी साहब, आपने गौर से सुना कि वो कह रहे हैं हम दोबारा चला लेंगे इनको। कैसे चला लेंगे? इतने सालों से तो इनकी तो गवर्नमेंट है। आपको मैं एक एग्जांपल देता रहूं कि मुशर्रफ के दौर में स्टील मिल प्राइवेट हो रही थी, बाद में कुछ रुकावटें आ गई कोर्ट की वजह से, वो सब उसके बाद से अभी तक आपको पता है स्टील मिल ने कितना लॉस किया। इनके बाद तो तकरीबन 15-16 साल से इनकी तो गवर्नमेंट रही है। सूबे में तो यही रहे हैं, वफाक में भी 5 साल रहे, फिर इत्तेहादी भी ये रहे। तो प्रॉफिट में कब लाएंगे अब 15-15, 20-20 साल तक तो उसको प्रॉफिट में लेकर आ नहीं पाए हो, तो अभी कैसे लाओगे? यानी ये बात अभी इन्होंने एक बात कही कि हम भी उसके कसूरवार हैं ना चलाने के लिए, और हमारा कोई ज़्यादा कसूर नहीं है, लेकिन आप आज भी प्राइवेट कहाँ होने दे रहे हैं इसको? तो अगर आप कसूरवार नहीं है तो फिर आप कम से कम अभी इनको सपोर्ट तो करें इस बात को, क्या करें? प्राइवेट हो जाना private, चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए एक चीज है, मैं चाहता हूँ ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे बस में नहीं है। अगर मैं उसको नहीं चला पा रहा तो जान तो छुड़वानी है ना किसी भी तरीके से। हम कोई नहीं चाहता कि चले हमारे इदारे प्राइवेट हों, लेकिन अगर उस इदारों को हम चला नहीं पा रहे, 20-25 साल हो गए हम वो लॉस से बाहर नहीं आ रहे, 15-15, 20-20 साल से आप लोगों की गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब आप लोग भी नहीं चला पा रहे। फिर इसके बाद आपको रुकावट बनने की जरूरत क्या है? जब हमसे नहीं हो रहा तो मुल्क में इतना नुकसान हो रहा है, करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो रहा है, आम आदमी पे उसका बोझ आ रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम अवाम की पार्टी हैं, अवाम का दुख दर्द हम महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ उनका दुख दर्द क्यों महसूस कर रहे हैं जो वहां से बेनिफिशरी हैं? उनका क्यों नहीं महसूस किया जा रहा जो उसकी पेमेंट कर रहे हैं? जो आम आदमी जो पे कर रहा है उसका भी तो दर्द रखना चाहिए। वो क्यों, उसका कसूर क्या है? इसलिए कि बस आपकी एक पॉलिटिक्स है, आपकी सियासत है, इसी वजह से कि उनमें आप लोगों के लोग भर्ती किए हुए हैं जिसका अवाम भुगत रही है। तो ये क्या है? ये नाइंसाफी है। चले जो हो गया सो गया। सियासी भर्तियां हैं इनमें, सबकी भर्तियां हैं, इसी वजह से जो मतलब आप ऐसी चीज को डिफेंड क्यों कर रहे हैं जो 20-20 साल से आप खुद चला नहीं पा रहे? इस चीज को डिफेंड करने का कोई मकसद नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि अब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, हर वो डिसीजन लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान जब ये इलेक्शन आ रहे थे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने, और पीपल्स पार्टी का एक मंशूर था, बाकी में बाद में आता हूँ, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नहीं दी अभी तक। 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम लोग जो नहीं, बिजनेस उस पर काम हो रहा है, सोलर सिस्टम से देनी है। बिजनेस चोरी, हाँ। जो इलेक्ट्रिक चोरी हो रही है उसको तो आप कंट्रोल कर लें। हाँ। देखिए आप वो तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप मतलब ये तो वो बात थी कि आप एक सियासी नारा लगा लिया इलेक्शन के दौरान, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, बिजली की चोरी की रोकथाम। बिजली की चोरी तो रोकें। बिजली की चोरी का मतलब पता है क्या है? कि एक जो चोरी कर रहा है उसकी कीमत दूसरा दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही, दूसरा आदमी दे रहा है, आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूं, जो बिल पे कर रहे हैं वो उनकी चोरी दे रहे हैं। इसी तरह स्टील मिल और PIA उनकी सैलरियां आम आदमी दे रहा है। तो ये कब तक चलेगा? एक आम आदमी से, सैलरी क्लास के लोगों से आप कब तक वो टैक्स लेकर उनको आप चलाएंगे? कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो आपको डिसीजन क्या लेना बात पड़ेगा। है। चले बाजवा साहब, अब आपने डिटेल से सुना कि वो जो सफेद पोश लोग हैं वो खत्म हो गए, वही बोझ उठा रहे हैं, सारी चीजें वही चला रहे हैं, तो कब तक उन पर बोझ डलेंगे? इतने बड़े हाथी, अब वो हाथी लंगड़े भी हो गए, मर भी गए, खत्म हो गए, अब सिर्फ उनका कचरा उठा के हमने फेंकना है। आप कह रहे हैं हम नहीं फेंकेंगे, हम चलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टील मिल जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया था तो 19,000 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल है ये स्टील मिल। ये स्टील मिल कोई 5-10 एकड़ पर मुश्तमिल नहीं है। ये ठठे तक इसकी प्रॉपर्टी और जमीन खाली अगर स्टील मिल फरोख्त कर दी जाए तो पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ अगर सारा नहीं तो आधा करता तो ये स्टील मिल तो बेचे ना, ये नहीं क्यों बेचे? नहीं ये बेचेंगे। जो जुल्फकार अली भुट्टो के बनाए हुए असासे तो वो भुट्टो साहब के असासे जो बनाए हुए हैं उनको आपने तबाह कर दिया। नहीं, हमने तो तबाह नहीं किया। तो आपकी हुकूमत ने आपने भी नहीं किया। मुशर्रफ का दौर आया, नून लीग का दौर आया, तब्दीली खान का दौर आया, क्या कंटिन्यू हमारी गवर्नमेंट है इस मुल्क पर। यार हमने तो कुर्बानियां दी हैं, हमें भी अगर हमें 1-2 बार इख्तिदार मिला तो हमने तो जाने दी हैं। हमने जुल्फकार अली भुट्टो आपको दिया, हमने बेनजीर साहबा अपनी खोई,
और दूसरी जमातों ने क्या दिया? तब्दीली खान झूठी टांग तोड़कर अपनी पड़ा रहा है कुर्सी के ऊपर। ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर इस मुल्क में इक्तदार में जब आई तो उसका खुमेजा और उसकी कीमतें हमने मतलब अभी इस वक्त आप ये मौजूदा हुकूमत जिसके आप इत्तेहादी हैं, इसको स्टील मिल बेचने नहीं देंगे आप? मैं नहीं समझता कि हमारी पार्लिमानी जो कमेटी है इस पर जो डिस्कशन कर रही है, हाँ। वो इतनी आसानी से ये इतनी जल्दी इस पर कोई तो आप मुल्क दुश्मन नहीं है? नहीं, हम मुल्क दुश्मन नहीं है। इसकी बेहतरी के लिए क्या खाली इसको फरोख्त करना ही इसका हल है? तो हल यही है, सारे जो एक्सपर्ट है वो यही कह रहे हैं। नहीं, एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। ये तो वो तो कह रहे हैं फिर पूरा मुल्क ही बेच दो, अल्लाह खैर सलाह इसको ठेके पे दे दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दे दो ना, वो भी तो नुकसान ही कर रहा है। आपने उस टीम को क्या करना है? वो कितना नुकसान कर रही है, उसे क्यों नहीं आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? नहीं तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टियों का क्या करना है? देखिए ये सियासी पार्टियां मुल्क नहीं चला रही, तो फिर इनका क्या करें? ये मुल्क जो है सियासी जमातों ने हासिल किया था। कायदे आजम अली कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब कोई जर्नैल नहीं थे आर्मी के, पाक फौज के या किसी और इंडियन फौज के या बरतानवी फौज के, वो सियासतदान थे। तो ये मुल्क सियासतदानों ने हासिल किया है। सियासतदानी इंशाल्लाह इसको चलाएंगे और सियासतदानी इसको बचाएंगे। सियासतदानी बचाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि हम हल की तरफ जाएं। अब हम हल की तरफ जाते हैं। सियासतदानों ने मुल्क बनाया, सियासतदान मुल्क चला रहे हैं, फिर वो मुल्क जिस लेवल पे चलना चाहिए था, जो तरक्की हम लोगों ने करनी चाहिए थी, जो हमारे पड़ोस ने तरक्की की है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, हमसे 2 गुना बड़ा मुल्क है, वो तरक्की हम क्यों नहीं कर रहे? सर, वो तरक्की हम कब करेंगे? उन्होंने इकरार, उन्होंने कहा कि नहीं, सियासतदान हम लोग ठीक जा रहे हैं सारे। नहीं, ठीक तो नहीं जा रहे। ठीक जा रहे होते तो मुल्क का ये हाल नहीं होता। कैसे आप बात कर रहे हैं? ठीक तो नहीं जा रहा। आप उनकी बात से मुत्तफिक नहीं है? नहीं, सियासतदान मुल्क नहीं सियासतदान का भी कसूर है और कुछ और भी इदारे हैं जिनकी इंटरफेरेंस की वजह से भी हुआ है हमारे पास। यानी 3 बार मार्शल लॉ भी लगा है, ऐसी बात नहीं है, किसी एक के पे बात नहीं आ रही। लेकिन अगर देखा जाए तो लास्ट 15-17 साल से तो सियासतदानी है। तकरीबन तीसरी बार 3 गवर्नमेंट तो इनकी सबकी गुजर चुकी है। तो ये तो किसी इदारे को प्रॉफिट में नहीं ला पाए, तो फिर अब इसमें रुकावट इनको बनने का राइट नहीं है। मेरा मकसद कहने का ये है, आपको 15 साल 17 साल मिल गया, अब आपको कितना साल चाहिए? आपका हर इदारा नुकसान में जा रहा है, कम से कम उसमें रुकावट, हाँ आपसे नहीं चल रहा तो आप कम से कम उसमें रुकावट तो नहीं बने, प्राइवेट होने में मदद करें, क्योंकि आपका इदारा आपसे नहीं चला पा रहे। 15-16 साल आपको मिल गए, इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए? नहीं तो उनके वोटर्स हैं, भर्तियां हैं, सियासी मामलात हैं। नहीं तो वो वोटर हैं जो, तो उन वोटरों को जो पेमेंट की जा रही है वो किनके जरिए की जा रही है? ये खुद थोड़ी कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं अपनी जेब से, ये अवाम पे टैक्स बढ़ा के उनको दे रहे हैं। तो जो पैसे जो अवाम टैक्स दे रही है ज्यादा, तो वो इनके वोटर नहीं है। उनको वो अपना वोटर क्यों नहीं समझता? उनको क्यों समझ रहे हैं? जिनको इसका आपके पैसे उसको दे देना और उसको कहना कि वोट मुझे दो, पेमेंट तो आप कर रहे हो। अगर आपको अपने वोटर को संभालना है तो आप इनके लिए कुछ जॉब निकालें, इनके लिए कुछ काम निकालें, अपना पैसा लगाएं उनके ऊपर। 2 सवाल है मेरे आपसे, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। 2 सवाल आपसे। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर का जो शोबा है, जो तामीराती शोबा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके चेयरमैन से जब हमारी बात हुई थी वो बड़े मायूस हैं और अभी भागदौड़ कर रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट करवा सकें। ठीक है, जो टैक्स के मामलात हैं, दीगर जो कंस्ट्रक्शन को कुछ मरातें चाहिए थी या कुछ सहूलतें चाहिए थी, वो भी ना मिल सकी। एक तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे? दूसरा मेरा ये सवाल है, आज उमर अयूब साहब कह रहे थे कि खान बहुत जल्द रिहा होने वाला है और 2/3 क्या उससे भी ज़्यादा अक्सरियत लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं रियल एस्टेट के हवाले से। देखिए, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक वाहिद सेक्टर है जो चल रहा था और इसके साथ काफ़ी इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं, तो सपोर्ट तो करना चाहिए। भागदौड़ कर रहे हैं हमारे जो भी आपने कहा चेयरमैन साहब आसिफ भाई, जो काफ़ी नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अपने हिसाब से वो अपनी कैपेसिटी में काफ़ी काम कर रहे हैं। इन्होंने काफी जज्बाती तकरीर भी की है, तो उससे इनकी फीलिंग्स का भी अंदाजा हो रहा है, इनका इंटरेस्ट पता चल रहा है। तो नो डाउट इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफी जो और भी लोग हैं जुड़े हुए। हुकूमत से भी शिकवा किया आसिफ समसम ने? नहीं, वो हुकूमत से शिकवा करेंगे, वो किससे करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट, अव्वल तो गवर्नमेंट को मेरी जो राय है कि जो हुकूमत उनको एंटरटेन क्यों नहीं कर रही जब इतनी सारी इंडस्ट्रियां कनेक्टेड हैं? तो यही मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट को इनको सबको पहले ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट भी बेबस है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि IMF की भी कुछ ऐसी प्रेशर है। बिल्कुल, हाँ, तो IMF का बजट आप कह सकते हैं, लेकिन जिनकी कितनी कैपेसिटी है वो उतनी भागदौड़ कर रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि आसिफ भाई का आपने कहा, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं। अब देखें,
मेहनत करना तो नहीं छोड़ना चाहिए, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है इस वक्त इनको मायूसी हो रही है, आगे भी कुछ अरसे तक मायूसी होगी, लेकिन अगर ये इस तरह काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाएंगे, अपनी पूरी जो कम्युनिटी है रियल एस्टेट के हवाले से उसकी ग्रेवेंसियाज को वो हाईलाइट करेंगे, टॉक शो में आके इंटरव्यू देंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल इनका प्रॉब्लम काफी हद तक मुझे नहीं लगता 100%, लेकिन कुछ ना कुछ तो सपोर्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरह फ्रंट पे आके बात कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह बाकी लोग भी हैं जो रियल एस्टेट से जो जुड़े हुए हैं, इस तरह फ्रंट पे आके बात करना चाहिए, बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए। तनकीद भी हो रही है आसिफ समसम पर, हमारे जरा ये बताएं। तनकीद किस हिसाब से, यानी कि वो रोल अदा न कर सके जो चेयरमैन को करना चाहिए? नहीं, आप क्या है कि कुछ चीजें आपके हाथ में भी तो होनी चाहिए ना, रोल तो वो अदा कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। अब वो क्या करें, मतलब मुझे बताएं, वो आके बात कर सकते हैं, टॉक शो में आ सकते हैं, इंटरव्यूज दे सकते हैं, गवर्नमेंट से अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई इनकी बात ना सुने या इनको अगर कोई ना मिले इनसे, तो ये क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके बस में है, वो तो वो कर रहे हैं ना। जो चीज इनके बस में नहीं है वो चीज वो कहां से करेंगे? ये पावर तो इनके पास नहीं है ना कि रिलीफ मिल जाए, रिलीफ तो किसी और को देना है। ये बता सकते हैं हमारी ग्रीवेंसीज ये हैं, यहाँ अफेक्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम। इसका मतलब इकबाल अडवाणी साहब मुतमईन है चेयरमैन की सर्विस से? चेयरमैन तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होता। बाकी सवाल आपका उमर अयूब, देखें खान साहब के हवाले से मुझे नहीं लगता खान साहब बाहर आए, 2024 में तो नहीं आ सकते। अच्छा, इस साल में नहीं आ रहे? 2024 में नहीं आ सकते, क्योंकि इतना इजी नहीं है। देखिए, बोलना, जज्बाती स्पीच करना और अपने चेयरमैन को राजी माफी भी तो नहीं मांग रहे ना। माफी तो देखें 9 मई की माफी मांगेंगे नहीं तो ये मसला हल भी नहीं होगा। ये पहले आप मांगेंगे माफी, मांगेगा इमरान खान। मांगेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये आप मान ले मेरी बात। माफी तो मांगनी पड़ेगी, अदरवाइज ये मामले इसी तरह चलते रहेंगे। आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? खान माफी मांगेगा? देखिए, खान का कुछ भी नहीं कह सकते, खान कुछ भी कर सकता है, ये बोल रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, और एक और चीज बता दूं, मैं तो कहता हूँ खान साहब माहौल सही कर रहे हैं, माफी मांग के बाहर आ जाएं, जो भी करें। अगर पंजाब में मरियम नवाज को 3 साल मिल जाएंगे, खान साहब का पंजाब में वोट बैंक काफी डैमेज हो जाएगा। ये भी बात मेरी लिख ले। इसलिए खान साहब जितना जल्दी इन मामला को आउट कर दें, सुलह कर लें, ज्यादा बेहतर है। मैंने 3 साल अगर मरियम नवाज को मिल गए, जिस तरह से उनके पास प्लान है, जो उस तरह वो नजर आ रहे हैं, अगर 3 साल मिल गए तो खान साहब का पंजाब में वोट बैंक डैमेज हो जाएगा। बाद में इनको इतना आने का चांसेस इतना जल्दी नहीं मिलेगा। बाजवा साहब, एक तो कंस्ट्रक्शन का शोबा बड़ा मायूस है इस बजट में, उनके लिए आपकी हुकूमत और आप लोग क्या करेंगे, नंबर 1। दूसरा, ये उमर अयूब साहब ने आज बड़ी बेहतरीन अंदाज में कॉन्फिडेंट के साथ तकरीर की, आवाम से खिताब किया कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि खान बहुत जल्द बाहर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरह भी आपने फरमाया कि हमारी जो तामीराती कंपनियां हैं या प्राइवेट इदारे हैं या कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डर जिन्हें हम आम ज़बान में कहते हैं, वो ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो बेचारे हकीकी, मैं समझता हूँ कि वो हमदर्दी के लाइक, वो अगर कोई बुकिंग करते हैं, फ़र्ज़ करें कि पर फ्लैट की 1 करोड़ रुपए की, तो आपका क्योंकि जो मुल्क की निज़ाम है वो उसमें तहामुल ही नहीं है। वो अब महंगाई, ये तो बजट तो रोज आगे बढ़ रहा है हमारा। बजट तो हर महीने, हर 15 दिन के बाद बजट जो है ऊपर आता है, हमारे सर पे मुसल्लत होता है। ये जून वाला बजट तो एक रस्मी सा बजट है। नहीं तो खान बाहर आ गया तो फिर आपका क्या होगा? मैं आपके प्रोग्राम में कई बार कह के जा चुका हूँ, ये यूथियों की अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, उन्हें मुतवज्जो रखने के लिए, ये आसरे इन्हें भी सीएम केपी के बाजू ऊपर करके अपने लोगों के साथ ग्रिड स्टेशनों पे बिजलियां खुलवा रहे हैं, आवाम उनको दुआएं दे रही है। वो सीएम केपी के है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो टिकटॉकर ठीक ठाक है। वो उन्होंने जो सीखा है ना, देखिए सियासी वर्कर इस तरह का नहीं होता कि आस्तीनें चढ़ाकर। सियासी लोग हमेशा, नहीं तो विफाक वो कह रहा है नाइंसाफी कर रहा है हमारे साथ। नहीं, क्या सिंध में लोड शेडिंग नहीं है? आप जाए अंदरूनी सिंध, 18 घंटे लाइट। तो आप लोगों को फिर खैर ख्वाह नहीं हो तो अपने लोगों नहीं, हम तो सोलर पे ला रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट 31 लाख लोगों को सोलर पे ला रही है जिनकी यहाँ बिल्कुल बिजली ही नहीं है या जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है। आप जाए लाड़काना, आप जाए शिकारपुर, आप जाए हैदराबाद, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। और हम इससे भी इनकारी नहीं है कि वहाँ चोरी नहीं है, बहुत चोरी है बिजली की। जब आप बिजली की कीमत इस कदर बढ़ा देंगे
कि कोई बिल ही ना दे सके तो भला फिर चोरी का तो इख्तियार उसके पास है ना। आप लगाते रहे, आप करते रहे FIR आप करते रहे, उन्हें फांसियां लगा दे शहरियों को, और क्या करेंगे आप। देखिए हमने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इक़्तिदार का शहद इतना मीठा है कि जो इसको खाता है वो कहता है खाता ही रहूं। कल इमरान खान भी ये कहता था मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सब जेलों में होंगे, मैं ही बैठा रहूंगा। आज आप कह रहे हैं कि बानी PTI भूल जाओ, नहीं इमरान खान नहीं आते। मैं समझता हूँ, मैं अपने एक एक्सपीरियंस से, तजर्बे से, क्योंकि हम तरबियत याफ्ता सियासी वर्कर हैं, हम गैर तरबियत याफ्ता नहीं है कि जो मतलब लकीर के फकीर नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर की सियासी बसीरत कह रही है, मेरी सियासी बसीरत ये कह रही है कि इमरान खान जिंदा जेल से वापस नहीं आएगा। उफ, बड़ा दावा कर दिया बाजवा साहब ने। इसी उम्मीद के साथ मेरा मेरा ख्याल 76 के तो हो गए, अच्छा, आगे 2-4 साल और जी लेंगे अंदर, और कितना जीना उन्होंने, 1000 साल जीना है। तो सर GM सैयद बनने जा रहे हैं? कहाँ GM सैयद और कहाँ ये यूथी है। अच्छा, उनके साथ ना मिला है। अच्छा। उनके तो फिर भी बहुत सारे असूल थे, सच्चाई थी। उन्होंने तो इस पाकिस्तान के लिए GM सैयद की तो खिदमत भी हैं। सबसे पहले सिंध असम्बली में पाकिस्तान बनाने की तहरीक उन्होंने पेश की थी। नहीं तो वो भी तो इन्होंने तो इनके पास तो कोई एक काम नहीं है दिखाने के लिए। अच्छा। ये यूथियों को ये भी इंशाल्लाह नसीब नहीं चले, ओके। इसी उम्मीद के साथ मेरा शादाबाद रहे साथ जो सुन के इजाजत दीजिए। मुलाकात नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।